एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से मम्मी मुझे कुछ खाने नहीं देती है। पता नहीं क्या है। हाँ, पूरे दिन बोलती हैं कि 8 महीने 9 महीने तुझे बस काम काम काम। अगर मैं काम करूँगी तो मैं खाऊंगी भी तो ना। हर चीज़ में तो मम्मी ये बोल देती, इस चीज़ का परहेज है, इस चीज़ को मत खाना, ये मत खाना। हाँ, बस उनको तो अपने काम से मतलब है। मेरी तो पड़ी ही नहीं है इस घर में किसी को भी। बस उन्हें तो ये चाहिए कि 9 महीने ये बैठे ने, सिर्फ और सिर्फ काम करें ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। पर उनको कौन समझाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको ये भी तो जानना चाहिए कि ये पूरे दिन काम करेगी तो खाएगी भी तो ना। हर चीज़ में तो उनका नए नए बहाने रहते। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ ना, बस ऐसा लग रहा है कि बस बैठ के रो लूं। बस अब तो कुछ टाइम का समय है, मेरा पोता मेरे हाथों में खेलेगा। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने पोते के लिए ना सोने की चैन बनवा लेती हूँ, है ना। जब वो होगा ना तुरंत उसके गले में डालूंगी और मुझे इतनी खुशी होगी, मेरा पोता आने वाला है। इतनी जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हे भगवान, मैं कहाँ खुशी मनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि मम्मी जी अभी से क्या सोच रही हैं। अगर पोती हो गई तो पता नहीं ये क्या करेंगी। वैसे ही ये मुझसे इतनी चिढ़ती हैं चिढ़ती रहती हैं, और पोती हो गई तो इस घर में रहना मेरा दुस्साहर कर देंगी। इन्हें कौन समझाए कि बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर ये अगर मेरा पोता हुआ ना, मैं इतनी खुशियाँ मनाऊंगी, सारे में मिठाई बांटूंगी। बस मैं बता नहीं सकती मेरे मन की बात। मम्मी जी, मम्मी जी सुनो, मम्मी जी मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलो। हे भगवान, तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। आज मेरे हाथ में पोता आ जाएगा। मैं बहू को फटाफट लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ। अब तो मेरा पोता आने वाला होएगा, पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? अभी उनको कुछ नहीं हुआ, उनका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया है। तो आप एक काम करिए, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके हस्बैंड को बुलाइए फटाफट, वो काउंटर पे जाके फॉर्मेलिटी पूरी करके आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? हाँ, मेरी बहू ने पूरे 9 महीने काम करा है लगा के, तो ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मल डिलीवरी होगी बिल्कुल, ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ भी नहीं होएगा। समझ में आई आपके? मेरी बहू ने पूरे 9 महीने काम करा है, मुझे नहीं पता। आप नॉर्मल डिलीवरी करो। बहन जी, 9 महीने काम करने से ना कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। हर कोई यही करने लगेगा फिर। समझ में आई? कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आप फॉर्म फिल करवाइए, हम उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी बहू ने पूरे 9 महीने काम करा, ये डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। बताओ, हाँ, कोई तरीका ही नहीं है। इनको बस पैसे बनाने से मतलब होता है और कुछ नहीं होता इनसे। डॉक्टर साहब, बच्चा हो गया क्या? हाँ जी, आपको बेटी हुई है और बहुत प्यारी बेटी है आपकी। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरी सुन ली। मम्मी, आप दादी बन गई हो। मैं खाक दादी बन गई हूँ? हाँ, लड़की हुई है, कोई लड़का थोड़ी हुआ है। हाँ, आए बड़े सेलिब्रेट करने वाले। मुझे पोता चाहिए था, पोता, ना कि पोती। समझ में आई? बेटा, पापा, आप दादा बन गए, पोती हुई है आपके। वाह बेटा, बहुत खुशी की बात है, मैं दादा बन गया। चलो लड्डू बांटते, सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। हाँ हाँ, जाओ सेलिब्रेट करो। बड़ा तुमको पोता हुआ है ना, पोती हुई है, इस पे सेलिब्रेट करेंगे। ये बुद्धि है नहीं इनमें। चल बेटा, अपने पोते पोती को देखते हैं और बहू से मिल के आते हैं, इसे मरने दे। ये लोग तो ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे पोता हुआ है। मेरे कितने अरमान थे कि मुझे पोता हो, सारे अरमान मट्टी पलीत हो गए। और ऑपरेशन से और हुआ है, इसको पूरा 1.5 हफ्ता हो गया, पर ये खड़े होने का नाम नहीं ले रही है। ऑपरेशन से बच्चा हुआ है मम्मी, मैं उठ नहीं सकती हूँ 3 महीने तक। ये पूरे घर का काम मेरी छाती पे आ गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो इसने मुझे इतनी बुरी बदसूरती वो मनहूस खबर दी है, और ऊपर से इसके नखरे उठाओ, खाना पीना हर चीज़ करो इसका। आज मेरे हाथों में पोता होता, मैं दादी बनती तो मुझे कितनी खुशी होती। आए मेरी किस्मत। मम्मी, आप चाहती थी ना मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मैं प्राइवेट जॉब ना करूं, तो आज मेरी जॉब लग गई। सोचो मेरी बेटी मेरे लिए कितनी लकी है।
लक्की पक्की कुछ नहीं है। और क्या करोगे इस गवर्नमेंट जॉब का? हाँ, इकट्ठा करो उसके लिए दहेज। जब वो जाएगी ना तो दहेज लेके जाएगी दुनिया भर का। दे देना उसको सब इकट्ठा करके। इनकी लगी है गवर्नमेंट जॉब। लक्की लक्की पक्की कुछ नहीं है वो, सिर्फ मनहूस है हमारे लिए। सही बताऊं, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तुझे, कोई नॉर्मल नहीं हुआ है जो तुझ पे तो इतनी खुशी मना रहा है। पापा, आप मम्मी की बातों को सुन रहे हो? ये कैसे मेरे बच्चों को मनहूस मनहूस कर रही है? कोई अच्छा लगता है ऐसे कहता हुआ? बेटा तू इसकी बातों पे मत जा, चल तू। मुझे बहुत खुशी है, बहू और हम सब खुश हैं। इसे मरने दे, इसको अपनी गलती का रियलाइज हो जाएगा। रहने दे, तू चल। मम्मी, आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया और आपने एक बार भी मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी कि मेरी बेटी है कैसी, कैसी नहीं है। मुझे नहीं देखी तेरी बेटी की शक्ल, समझ में आई? तूने ना कोई इनाम का काम नहीं करा है यहाँ पे। मुझे पोता चाहिए था, पोता। और मैंने ना तेरे करने में ना कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो यहाँ ना मुझे ज़्यादा ज्ञान मत झाड़। मम्मी, आप क्यों भूल गई? जैसे लड़का होता है ऐसी लड़की भी तो होती है ना। वही दर्द सहना पड़ता है, वही चीज़ें होती हैं। तो आप भी तो एक लड़की हो ना, और लड़की हो के आप ऐसी बात कर रही हो। हाँ, मुझे ना मत बता कि मैं लड़की हूँ नहीं हूँ। मुझे अपना वंश चलाना था, तो मेरा वंश लड़के से चलता, ना कि लड़की से। और रही बात लड़की की, इसको इतना दहेज चाहिए ना, तो ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दहेज लेके जाएगी और कुछ नहीं। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी बोझ नहीं है। मैं इसको बड़ी हो जाएगी ना, इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छा अपने काबिल कराऊंगी कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तू ना इसको कितना है भी काबिल बना लियो, कितना भी इसको अपने पैरों पे खड़ा कर लियो, भाई ये भी शादी करके जाएगी ना तो नाम करेगी अपने ससुराल वालों का रोशन, हमारा नहीं। समझ में आई? तो मुझे मत बता, सिर्फ और सिर्फ इसको दहेज दहेज चाहिए, दहेज, और कुछ भी नहीं चाहिए इसको। मम्मी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है मेरी बेटी से? हाँ, आप भी तो सोचो ना, वो कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। लड़के कुछ नहीं करते, अपने माँ बाप को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। एक बेटी अपनी माँ का, अपने बाप का, सबका सहारा बनती है। आप क्यों भूल जाते हो? हम अपनी बेटियों को अच्छी संस्कार देंगे, ये देंगे। मम्मी, हम उन लड़कों को इतना बनाते अच्छा करते हैं, पर वो उनमें कोई परवरिश नहीं आती। वो अपने माँ बाप को एक गिलास पानी तक भी नहीं देते हैं। और बेटियां ये होती हैं कि अपने माँ बाप को हल्की सी भी दुख हो जाए ना तो तुरंत भाग जाती हैं कि मेरी माँ को, मेरे बाप को ये दिक्कत होगी है, मैं जा रही हूँ, उनसे मिल के आऊँगी, उनकी सेवा करूँगी। बेटे किसी काम के नहीं होते, बस खाली वंशी तो बढ़ाते हैं। बेटियां भी तो इतनी काबिल होती है ना। और हाँ, मेरी बेटी बोझ नहीं है, मेरी बेटी बोझ नहीं है। बस बहुत हो गया, और इससे ज़्यादा ना मैं आपसे ना कुछ कह सकती हूँ, ना आपको समझा सकती हूँ। अगर आप भी खुद एक बेटी हो, खुद किसी की माँ हो, खुद किसी की बेटी भी हो, तो आप खुद समझदार हो। मुझे इससे ज़्यादा आपको नहीं समझाना कि आप क्या सही है आपके लिए और क्या गलत। पर मेरी बेटी किसी के ऊपर बोझ नहीं है तो नहीं है। बेटी किसी पर बोझ नहीं होती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।